तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 2 महीने पहले आज के दिन आपने क्या पढ़ाई किया था, आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो क्या आप बता पाएंगे मेरे को? मुझे पता है आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपको खुद को ही नहीं याद था कि आज से 2 महीने पहले मैं क्या करा था। क्यों नहीं याद था? क्योंकि वो जितने भी चीजें आपने आज से 2 महीने पहले करी थी, वो सभी चीजें आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में घुस गई थी। और हमारे माइंड में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी में घुसा देते हैं। अब वो क्यों घुसती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में? क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को एक बार लर्न करते हैं, एक बार रीड करते हैं और उसके बाद हम उसे खोल के भी नहीं देखते। तो इसीलिए हम जब भी किसी चीज को एक ही बार लर्न करते हैं, एक ही बार रीड करते हैं ना, वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चल जाता है। लेकिन अगर उसी चीज को हम समय समय पर रिवाइज करते हैं, लाइक आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, आज से कुछ हफ्तों बाद आपने दोबारा उस चैप्टर की रिवीजन करी, उसके कुछ हफ्तों बाद आपने दोबारा किया, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगा। कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता भी है। वो क्या, एग्जाम से कई महीनों पहले पढ़ते रहते, पढ़ाई करते रहते, लेकिन एग्जाम के दिन के समय, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या एग्जाम के दिन के समय ही वो भूल जाते हैं उन चीजों को। क्यों भूलते हैं? क्योंकि वो उन चीजों को बस एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर उनका रिवाइज नहीं करते, उसकी रिवीजन नहीं करते हैं। और यही गलती करते हैं वो। इसी गलती की वजह से उनका हर एक जितने भी चीजें वो याद करते हैं, जितने भी चीजें टॉपिक्स वो पढ़ते हैं, वो सब उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चल जाता है। और इस वीडियो में मैं यही लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको 3 ऐसे साइंटिफिक मेथड बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद कर पाएंगे और हर चीज को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसा पाएंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, कि वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो या हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक क्यों ना हो, चाहे किसी भी कोर्स की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, हर स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखना। मेरा नाम है निखिल कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशनल वायरस पर। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं अपनी फर्स्ट टेक्निक के बारे में। हमारी फर्स्ट टेक्निक क्या है, उसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लाइक मैंने आपसे बोला कि गुड्डे बिस्किट का मैंने आपको नाम बताया, तो आपके दिमाग में गुड्डे नाम सुनते ही आपके दिमाग में बिस्किट्स के बारे में आ गई कि हाँ, गुड्डे का रैपर इस रंग का होता है, उस पर ऐसे डिजाइन बने रहती हैं, बिस्किट ऐसे कलर का होता है, बिस्किट ऐसे शेप का होता है, उसका टेस्ट ऐसा होता है। वो क्यों आया आपके माइंड में? क्यों आया? क्योंकि आपने जब भी गुड्डे का बिस्किट देखा, खाया, जो भी किया, आपने उसमें सेंसेस का यूज किया। और यही आपकी फर्स्ट टेक्निक है। साइंटिस्ट का मानना है कि जब भी हम किसी चीज को अपने सेंसेस के साथ करते हैं, सेंसेस तो आपको पता ही होगा, 6 सेंस, लाइक हमारे हैंड्स हो गए, नोज हो गए, आईज हो गए, ईयर हो गए, माउथ हो गए, सारे सेंसेस हैं हमारे। तो जब भी किसी काम को हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं, वो काम को हम लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हैं। लाइक अगर आपके सामने गुड्डे बिस्किट है, तो आपने गुड्डे बिस्किट को देखा, फिर आपने हाथ में उठा के उसको फाड़ा, तो आपके आंख के सेंसेस तो काम करे ही, आपके हाथों के भी सेंसेस काम करे। फिर आपने उसको उठा के दांतों से खाया, तो आपके माउथ के सेंसेस भी काम करे और आपके टंग के सेंसेस, मतलब सारे सेंसेस आपके कुल मिला के 3-4 सेंसेस का आपने यूज करके उस गुड्डे बिस्किट को खाया और देखा, जो किया करा। तो इसीलिए आपको वो गुड्डे बिस्किट जब भी कोई नाम लेता है, जब भी कोई उसके बारे में कहता है, आपको तुरंत माइंड में पहले से इमेजिनेशन आ जाती है। क्यों आती है? आपने सेंसेस का यूज किया था इसीलिए। तो यही आपको पढ़ाई में भी करना है। आपने कभी सुना ही होगा, क्लास में आपके टीचर्स का भी कहते होंगे कि जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, उसको साथ ही साथ हैंड टू हैंड नोट करते जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि जब भी हम किसी भी काम को अपने सेंसेस के साथ करते हैं, तो उस काम को हम लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हैं। यही हमारी फर्स्ट टेक्निक है। इसमें जैसे आपके टीचर्स हमें कहते हैं कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, आपको उसको मतलब हैंड टू हैंड लिखते जाएं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे सेंसेस में वर्क करते हैं। लाइक जब टीचर हमारे लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सेंसेस उसमें यूज हो रहा है। कई कई टीचर बोल बोल के लिखते हैं, तो हमारे जब वो बोल रहे होते तो हमारे कानों के सेंसेस भी यूज हो रहे हैं, और जब हम उसे लिख रहे होते हैं तो हमारे हैंड के सेंसेस भी यूज होते हैं। तो इससे हमारे 3-4 सेंसेस तो यूज हो जाते हैं, और इसी से हम किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हैं। और यही हमारा फर्स्ट टेक्निक है। और फर्स्ट टेक्निक ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान भी है। तो आप अगर किसी भी काम को अपने सेंसेस के साथ करते हैं ना, तो उस काम को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसा पाएंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जा पाएंगे। अदरवाइज वो आपके काम शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगा। तो इसलिए जब भी किसी काम को कर रहे हो, तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए अपने सेंसेस के थ्रू उन काम को करिए। तो ये था हमारा फर्स्ट टेक्निक। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टेक्निक की तरफ। तो दोस्तों, हमारी सेकंड टेक्निक क्या है? सेकंड टेक्निक का नाम है डोंट मेमोराइज, ओनली लर्न। इसका मतलब क्या होता है? इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लाइक मेरे स्कूल में ना पहले 2 दोस्त पढ़ते थे, एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था राहुल। तो क्या होता था, सुरेश ना दिन भर में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करता रहता था, दिन भर पढ़ता रहता था। और सुरेश क्या करता था, वो सिर्फ दिन भर में 3 से 4 घंटे पढ़ता था। और जब एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट निकला, तब राहुल ने सुरेश से ज्यादा नंबर ले आए। अब ये कैसे हुआ?
पर मैंने क्या किया, मैंने उससे जाके पूछा क्लास में कि राहुल से कि भाई तेरे तू 4 घंटा पढ़ता था, तेरे कैसे नंबर इतने ज़्यादा आ गए, वो तो 14 घंटा पढ़ता था, उसके कैसे इतने ज़्यादा नंबर आ गए। तो उसने मेरे को जवाब दिया कि जो सुरेश था ना, वो 12-14 घंटे पढ़ता था, लेकिन वो हर चीज़ को रटता था, याद नहीं करता था। वो रटता रहता था, वो बुक्स खोल के पेज पलट के हर चीज़ को रटता था ताकि मेरे एग्जाम में ज़्यादा नंबर आए। लेकिन मैं क्या करता था, मैं जो भी चीज़ पढ़ता था, मैं 2-4 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसमें जितने भी चीज़ पढ़ता था ना, उसको विजुलाइज करके पढ़ता था। लाइक उसने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, 10th क्लास का बता रहा हूँ। मान लीजिए उसको 10th क्लास का बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा है लेटर टू गॉड। तो उसने जब भी चैप्टर को पढ़ने बैठा, तो उसने लेटर टू गॉड में जितने भी कैरेक्टर्स है उसको माइंड में मतलब इमेजिनेशन कर लिया, कैरेक्टर के इमेजेस बना लिए, वो सारा वो जो सीन मतलब जो सीन था उसमें हर एक छोटा सीन, बड़े से बड़े सीन, उस सब की उसने इमेजिनेशन कर ली, विजुलाइज कर लिया, और इसी से वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आया, सुरेश से ज़्यादा मार्क्स ले आया। और यही आपको भी करना है, आपको भी जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए। विजुलाइजेशन से ना हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और ये साइंटिस्टों का मानना है, साइंटिस्टों ने कहा है जब भी किसी चीज़ को हम इमेजिनेशन के साथ पढ़ते हैं, विजुलाइजेशन के साथ पढ़ते हैं ना, तो हम उस चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसा पाते हैं, उस चीज़ को हम लंबे समय तक रख पाते हैं। और यही आपको भी करना है, आपको भी हर चीज़ को, तो नहीं मैं कहूँगा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि 100% चीज़ों को विजुलाइज करते रहना, नहीं, 100% में से जितने चीज़ें आपसे विजुलाइजेशन हो पा रही है, जितनी भी चीज़ों की आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, उन चीज़ों का तो मिनिमम आप इमेजिनेशन कर ही लीजिए। उन चीज़ों को तो आप मिनिमम अपने माइंड में इमेजेस बना के याद कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काम आएगा। और यही राहुल ने भी किया, इमेजिनेशन के साथ ही अच्छे मार्क्स लेकर आया सुरेश से ज़्यादा। तो इसीलिए जितने भी घंटे पढ़ते, जितने भी देर पढ़ते हैं, उसमें कोशिश करिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्पेशली उसके चैप्टर के नाम कोई इमेजिनेशन कर लीजिए। जैसे चैप्टर था लेटर टू गॉड, तो एक इमेज बना लीजिए, लेटर टू गॉड, उसमें लेंचो था, उसने गॉड को लेटर लिखा, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। सो इमेजिनेशन इज अ वेरी बिग पावर टू लर्न एनीथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसीलिए इमेजिनेशन करिए, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। तो ये थी हमारी सेकंड टेक्निक। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड टेक्निक की तरफ। तो दोस्तों अब जानते हैं हमारी थर्ड टेक्निक के बारे में। तो थर्ड टेक्निक क्या है, तो आप जब कभी क्लास में बैठते हैं, तो आपने कभी किसी टीचर के मुंह से सुना होगा आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है, तो आप सुनते ही बिल्कुल मतलब एक्टिव हो जाते हैं, आपका जो ब्रेन है ना वो एक्टिव हो जाता है ये सरप्राइज टेस्ट सुनते हैं। क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो जब भी किसी चीज़ लर्न वर्ड सुनते हैं ना, जब भी वो लर्न वर्ड सुनते हैं, तो उनके माइंड में ना एक थोड़ी लेजीनेस आ जाती है। वो सोचते हैं क्या यार लर्न करेंगे बैठे बैठे, लर्न करने से अच्छा तो यार सो ही जाऊं, नींद ले लूं, यही सोचते हैं। लेकिन जब टेस्ट वर्ड सुनते हैं, टेस्ट वर्ड, कि आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है या आज तुम्हारा टेस्ट है, तो हमारा माइंड ना, वो हमारा ब्रेन है ना बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब एक एक्टिवनेस आ जाती है उसके अंदर, वो बिल्कुल चौंक उठता है कि हाँ भाई यार टेस्ट है, टेस्ट करना है। तो यही चीज़ आपको करना है, आपको भी हर एक चीज़ को टेस्ट बना लेना है। जैसे कि कई चीज़ों को क्या है, कई स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो पढ़ते समय, लर्न करते समय, किसी भी चीज़ को लर्न करते समय वो थोड़ा उनको नींद से आने लग जाते हैं, वो सोने लग जाते हैं। वो सोचते हैं यार क्या पढ़ाई करूँ, नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। तो जब भी आपको नींद आए, तो अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर लीजिए, एक टेस्ट कर लीजिए सेट, कि हाँ अभी मेरे पास 1 घंटा बाकी है, क्वेश्चन पूरे 20 हैं, इन 20 क्वेश्चंस को उस 1 घंटे मुझे कंप्लीट करना है। और देखना फिर आपके साथ क्या होगा, आप उस 20 क्वेश्चन को 1 घंटे में आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप उसे एज अ टेस्ट लेके चलेंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार 20 क्वेश्चन है, आज नहीं कल कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, ऐसे करूंगा, तो ऐसे मत करिए। हर एक चीज को टेस्ट लेके चलिए, कि हमारा माइंड टेस्ट वर्ड सुनते ही एक्टिव हो जाता है। और जब हम टेस्ट अपने आप पे ही करेंगे ना, तो हमारा माइंड अच्छे से एक्टिवनेस आ जाएगा, और ताकत सी आ जाती है कि हाँ भाई टेस्ट है, चलो भाई थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से काम कर लेते हैं। तो यही आपका थर्ड टेक्निक था। और साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि हमारा माइंड लर्न से ज़्यादा टेस्ट वर्ड सुनते ही एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए टेस्ट, हर चीज़ को टेस्ट बनाइए। हो सके कई लोगों से नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपसे होगा। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप टेस्ट बनाते रहेंगे ना, कि हाँ मेरे पास इतना समय है, मेरे को ये काम करना है, इतने समय में कंप्लीट करना ही करना है, ऐसे अगर आप करेंगे, छोटे छोटे टारगेट सेट कर लेंगे, छोटे छोटे टेस्ट कर लेंगे ना, तो आपका देखना 100% कह रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आपको जो एग्जाम से पहले जो आपको होता था ना, कि एग्जाम से 5 महीने पहले तो अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम के समय सब गायब, क्लियर, बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाता था, तो वो नहीं होगा।
आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। और ये टेक्निक और पिछले 2 टेक्निक्स, तीनों टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इन तीनों में से अगर आपने किसी 2 को भी फॉलो कर लिया ना, सही बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाएंगे आप लोग। और यहीं आके इसी चैनल पे, इसी वीडियो पे आके आप लाइक मारेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि अपने किसी एक फ्रेंड को, मिनिमम किसी एक फ्रेंड को ही आप शेयर कर देना, ताकि वो भी किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाए। तो गाइस अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।